तो हेलो जी भाइयों, वेलकम सबका मेरे फुल लोग के अंदर। तो भाई कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होगे। तो आप सोच रहे कि भाई कर इतना धीरे की बोल रहा है क्योंकि भाई मेरा मन कर रहा था, ठीक है। और टाइम देख लो भाई, 12 बजने वाले करीब करीब। और आज हो गया तारीख आपकी, क्या कहते हैं इसे, 19 तारीख हो गई भाई, ठीक है। अब भाई खाना ना खा रहे हैं। सबसे पहले पानी लिया तो मैंने सोचा भाई कैमरा ऑन कर दूँ। सुबह से मतलब मैंने व्लॉग ही नहीं बनाया, वही अपना नॉर्मल जूस वूस पिया तुम्हारे भाई ने। जूस के अलावा तो क्या ही पिया। रुको 1 मिनट में मिलता आप लोगों से, रुको। तो जी भाई ये पानी लिया था तुम्हारा भाई, मैं खाने लग गया, मैं भूल गया। ठीक है भाई, अरे भाई आप खा रहे कड़ी और उसके संग रोटी, आधी रोटी खा भी ली। ठीक भाई, अभी खाता हूँ, निपटाता हूँ, फिर आपसे मिलूंगा। और बाकी तुम्हें एक चीज़ दिखाऊँ, रुको बैक कैमरे से देखो, जुगाड़ देखो भाई। पहले तो वॉलपेपर बताओ कैसे लग रहा है, बढ़िया ना? हाँ मुझे पता है। इधर लैपटॉप है, इधर एक्सटेंशन है, उधर ऊपर जाके एक स्विच में कनेक्ट हो रखा भाई। दिस इज स्ट्रगल ऑफ ईटिंग फूड ब्रो। अब इन वीडियो के मैं खाना नहीं खा सकता, इसीलिए मेरे को ये देखनी पड़ती है भाई। जैसे कि मैं करण आर्य व्लॉग्स देखता हूँ, करण आर्य व्लॉग्स के शॉर्ट्स देखता हूँ, आप भी देखा करो। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, @करणआर्य906। वहाँ पे मैं अच्छी अच्छी चीज़ें डालता रहता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। और वहाँ पे मतलब इससे ज़्यादा चीज़ें दिखेंगी। यहाँ पे जो होने वाला होगा ना फुल व्लॉग में, वो पहले दिख जाता है उसमें, इसीलिए। तो जी भाइयों, सुबह से मैं थोड़ा बिजी हो गया था, थोड़ा काम धाम में था मैं। हाँ भाई, कल भी सेम चीज बोल रही मेरे भाई, नींद में था इसलिए नहीं बोल रहा था भाई। सुबह बहुत बिजी था भाई, मैं सो रहा था भाई। एक तो समझ नहीं आ रहा आजकल क्या हो रहा है, मैं जग रहा हूँ, खा रहा हूँ, सो रहा हूँ। क्या ही जिंदगी हुई है अच्छी यार। मैं कह रहा हूँ मेरी अम्मी को, मेरे को ट्रिप के पैसे दे दो, मैं ट्रिप मार रहा हूँ, पैसे नहीं दे रहे ना। चैनल मोनेटाइज है कि इसके पैसे भाग जाओगे। तो भाई आज तो मैं दिखाता हूँ बहुत खतरनाक चीज़, ये सबसे हटके, ठीक है। ये सारी चीज़ हंसी मजाक की है कि आज तक तुमने क्या भांग की चटनी खाई है कभी? अगर आप पहाड़ी होगी तो खाई होगी, नहीं तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये होती है भाई, देखो भांग की चटनी। रुको बैक कैमरे दिखाता हूँ, मैं इसमें दिखाता हूँ भांग कहाँ है। रुको, इसमें दिख रही है, इसमें दिख रही है। क्या क्या डालता है मम्मी इसमें? सब कुछ में कुछ बताता हुआ भाई। भाई धनिया, पुदीना, भांग वांग मिलती है। और इससे खाली नींद आती है, कोई नशा नहीं होता। तो भाई इससे कोई नशा नहीं होता, ये खाली जैसे मैं हूँ जो सुबह से काम कर रहा है उसे नींद नहीं। हाँ तो भाई मैं कह रहा था कि जो लोगों को नींद नहीं आ पाती ना भाई, मेरे तरह जैसे लोगों को जो सुबह से मेहनती होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, तो उनके लिए स्पेशल होता है भाई ये। तो आपको एक घी लगी रोटी ले लेनी है भाई, फिर लेनी है भांग की चटनी। मैं इतनी पचा लेता हूँ, अगर पूरी चम्मच डालूंगा तो शायद मैं नींद में ही मिलूंगा आपको कल भी। तो अभी इसे लगा देना भाई ऐसे, ठीक है भाई। वैसे मज़ा तो इसे मडवे की रोटी और वो आलू की सब्ज़ी बनाते हैं ना, उससे याद आता है। इतना लगा दिया भाई, कहीं यूट्यूब कुछ वो ना डाल दे, कम्युनिटी गाइडलाइंस। खा के इसका स्वाद बताता हूँ आपको भाई। ये पता कैसी होती है? जो मान के चलो, जो हरी वाली चटनी होती है ना, उसमें दानेदार सा आ गया कुछ। मैं खाऊंगा और मैं देखना सोऊंगा नहीं, चाहे कुछ हो जाए। इसे खाओ, मैं खा वही सकता है जो इसे पचा सकता है। तो जी भाइयों, भावंग खा के हम उठ चुके हैं दोबारा। सोए नहीं था, मैं कहीं गया हुआ था। तो अभी मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, मैं आप लोगों को सोचा बता दूं। 2 इंसिडेंट हुए वैसे तो। पहला तो ये हुआ है भाई, आज मैं आ रहा था तो मतलब पुल से हम जैसे यहाँ की तरफ आते हैं शुक्राचार्य के, तो बीच में रोड पड़ती है, वहाँ पे एक गड्ढा हो रखा था बहुत बड़ा। गड्ढे तो वैसे बहुत हैं, उसमें अंडर कंस्ट्रक्शन ही रहता है पूरा एरिया। तो वहाँ पे भाई 5-6 बच्चे थे रिक्शे में, और वो रिक्शा पलट गया, किसी बच्चे के यहाँ से कट गया, किसी का यहाँ से कट गया। फिर मेरे याद है भाई, सबका तो रोड टैक्स कटा होगा ना भाई, रिक्शे का भी। वेरी गुड गवर्नमेंट भाई, वेरी गुड गवर्नमेंट। फिर उसके बाद भाई मेरे एक दोस्त ने बताया भाई, और इंस्टा पे वैसे मैंने स्टोरी भी लगाई, पर स्टोरी का तो दुनिया जहाँ स्टोरी लगाती है, कि तिलक नगर के अंदर एक 10 या 11 साल की लड़की का रेप हुआ है। वो भी किसने करा है? स्कूल के, मतलब हुआ भी कहाँ है? स्कूल के अंदर। आप हिसाब लगाओ, एक माँ बाप ने अपनी बच्ची को भेजा कि जाके ये हमारी कल्पना चावला बनेगी, ये हमारी बहुत बड़ी IAS अफसर बनेगी, और क्या हो रहा है उसके साथ भाई? उसका रेप करके छोड़ दिया जा रहा है और मामला दबा दिया जाता है। प्रिंसिपल कहता है भाई हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है,
टीचर बोलेंगे हमारे के जिम्मे, तो जिम्मेदारी क्या माँ बाप की होगी इसमें? तब तो तुम आके बोल देते हो कि भाई आपके बच्चे ने घर से काम नहीं करा, या आपकी जिम्मेदारी है। तो भाई अगर बच्चे के स्कूल में कुछ हो गया तो जिम्मेदारी किसकी है? टीचर की है, किसकी है? और मेरे को तो इस चीज़ की वो हो रही है हैरानी कि दिल्ली सरकार, चाहे किसी की भी सरकार हो भाई, मैं मजाक छेड़ता हूँ, हम लोग भी पढ़ते थे, कहते क्या भाई कि हमने कैमरे लगा रखे हमें ना, मतलब मजाक छेड़ की, जब मैं 11वीं पढ़ा हूँ सरकारी से भाई, बिठाते थे हॉल में 2-2 ढाई-ढाई घंटे, वो चलाते थे फिल्म कि इसने ये करा है, इसने वो, क्यों? ताकि हम अपने घर पे बताएं, हमारे माँ बाप को लगे कि भाई इसने हमारे बच्चे का भविष्य सुधार रखा, हम इसको वोट देंगे। किस बात का भाई? अभी तो इलेक्शन का ये भी नहीं कटा मेरा, ये क्या मिटा भी नहीं है, क्या होता है ये मार्केट जैसा, उस मतलब इलेक्शन हुए कुछ ही टाइम हुआ है, ठीक है, और उस बीच क्या करें इन लोगों ने? रिजल्ट आए हुए तो ज़्यादा टाइम भी नहीं है, 3-4 दिन। भाई पंचायत सिटी में तो समझ ही नहीं है क्या, किस दिशा में जा रहा अपना देश। मतलब इंसान की क्या मेंटेलिटी होगी, तुम ये सोचो कि भाई वो 11 साल की लड़की में क्या खोज रहा है वो। भाई कितना बड़ा, क्या बोलूँ मैं, मजाक सेठ की गालियाँ कम है भाई ऐसे बंदे के लिए। कितना बड़ा चोमू, कितना बड़ा को जो भी है, मैं समझ जाओ, मैं चाहता नहीं कि इस चीज़ में मैं गाली दूँ। कितना हराम ज़्यादा इंसान होगा वो, कितना, मतलब उसके ना इतनी लाज ना कुछ शर्म। भाई 11 साल की लड़की, भाई तुम कंचक बिठाते हो इतनी उम्र की लड़कियों की, तुम 9वीं वाले दिन उनके पैर छूते हो कि हाँ हमारी माता रानी है, और तुमने मतलब क्या यार, किस चीज़ की? भाई वो बंदा शादीशुदा भी होगा भाई, क्या है मतलब असल बात तो ये है भाई, कितना ख़राब इंटरनेट हो चुका है, सच्ची बात भाई। देखो बंदा रील देखेगा, अश्लीलता फैलेगी, बंदा दिमाग में सोचेगा भाई ये होता है, भाई गंदी चीज़ सोचनी चाहिए, और वो गंदी चीज़ सोच कहाँ निकलेगी उसकी? अब सीधी बात है भाई, देखो तुम्हें असली बात बताता हूँ, जो इंसान मूवी देखता है उससे इंस्पायर होता है। आप देखोगे स्कैम 99, आप सोचोगे भाई मैं बहुत बड़ा बैंक लूट लूँगा, मैं ये कर लूँगा, सो कर लूँगा, पर जैसे आपने भाई गंदी रील देख ली या गंदे आचरण वाली चीज़ें देखी, भाई अब मेरे को ये करना है, किस भाई शरीर में तो आग लगी आपके, आपको करना है। अब आपको तो होगा भाई, अब आपकी जेब में पैसे भी नहीं है, आप फिर बाहर जाओगे, और बाहर गंदी गंदी, मतलब गंदी चीज़ ही हुई भाई एक तरीके से। आप किसी और स्त्री को या किसी और लड़की को छोड़, भाई 11 साल की लड़की के पीछे कौन पागल होता है? हर किसी, भाई मैं 20 साल का हूँ, मेरे में इतनी अकल है, मैं 19 साल की भी लड़की आ जाए ना, मुझे कहता तू छोटी है उम्र में। हकीकत बात है, तो मैं हकीकत बताता हूँ। ये 16-17 साल की लड़की आई है मेरे पे, जब मैं पढ़ता था ना, तब भी बता रहा हूँ, 11वीं में था, 9वीं क्लास की लड़की आती थी, कहते कि हमें आपसे दोस्ती करनी सो करनी है। मैं कहता भाई तू छोटी बच्ची है, कल को मेरी बहन होती छोटी, तेरी जितनी होती। भाई वो तो 11 साल की है, उसके बारे में उस बंदे ने ये नहीं सोचा भाई मेरी बेटी की उम्र की होगी वो। मतलब एक होता है कि भाई इंसान गिर गया, एक होता है बहुत गिर गया, एक होता है भाई नाच पीटा है, वो नाच पीटा ही है पूरा। और मतलब उसमें भी कह रहे हैं कि 2 बंदे हैं, एक बंदा फरार है और एक बंदा, और ये हमेशा की तरह होता है भाई, हर रेप केस में देखना, जो बंदा मेन विक्टिम होगा वो फरार ही होता। क्यों होता है फरार, मुझे ये समझ नहीं आया भाई आज तक। हमारी इतनी बड़ी पुलिस पावर है, हमारा इतना बड़ा डेमोक्रेसी क्या है, जो भी है, क्यों भाई ये सब चीज़ें कैसे पकड़ में नहीं आती हैं? क्यों ऐसा होता है कि जब ऐसी सब चीज़ें होती है तो ना मीडिया कुछ बोलती है, ना आपका कोई वो पुलिस वाले कुछ बयान देंगे, तब कह देंगे नहीं भाई हमें तो प्रिंसिपल ने पैसे खिला रखे, हम तो नहीं करेंगे भाई कुछ। और वो प्रिंसिपल इतना बड़ा फीमेल है उल्टा, मतलब एक चीज़ तुम हिसाब ला के रखो, एक फीमेल है, एक स्कूल की प्रिंसिपल, जिसके स्कूल के अंदर गर्ल्स स्कूल है, ठीक है। आप इमेजिन करके देखो, एक गर्ल्स स्कूल के अंदर गर्ल्स प्रिंसिपल, मतलब लेडीज़ प्रिंसिपल है, उस स्कूल के अंदर 11 साल की लड़की का रेप होता है, और जो अपराधी होता है वो उस वारदात के बाद गायब है। और इसके बारे में ना टीचर को कुछ पता है, ना पुलिस को कुछ पता है, ना पब्लिक को कुछ पता है, और इसी से पता चलता है कि पूरा दुनिया ही चूतिया है। समझे आप? मतलब आप नहीं समझोगे, जो आप ये वीडियो देख रहे हो ना, मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ भाई, अगर कभी लाज शर्म आए, कोई लड़का वीडियो देख रहा है भाई, देख कोई भी हो, ठीक है भाई, चाहे तेरे बाप के भी कितना पैसा हो, चाहे तेरा बाप फकीर घूम रहा हो, पर कभी ज़िंदगी में भाई देखो, मर्द वो होता है जिसके नाड़े पे उसका वो होता है,
क्या कहते हैं, जिसके नाड़े पे उसकी वो होती है ताकत, मर्द की ताकत उसके नाड़े पे होती है भाई। जिस बंदे का नाड़ा नहीं संभाल जाता ना जिस बंदे से, वो कुछ नहीं, वो घर भी नहीं संभाल सकता ना अपने आप को संभाल सकता है। तो इनडायरेक्टली मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो ये वारदात जो ये 11 साल ये बहुत बेकार हुई है। अब मैं इसमें आगे वीडियो बनाऊं कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, आप भाई स्टोरी लगाओ, आप कैंडल मार्च निकालो, हम ना भाई बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, कुछ नहीं होना भाई उसका। रियलिटी की बात है, कुछ नहीं होना। पूरी दुनिया अनार है, जब तक उस पर आग नहीं लगती ना तब तक वो नहीं फूटता, फुहारे निकलते उसके। ये है इसलिए दुनिया की। मैं चाहे कितनी मैंने सोचा, मैंने कहा भाई मैं एक वीडियो बना देता हूँ जिसमें बोलूँ, फिर मेरे दिमाग में भाई कुछ फ़ायदा ही नहीं है इस चीज़ का, कोई सेंस है इस चीज़ का भाई। कितने लड़कियों के रेप हुए, कितने कुछ हुए, हमने खाली स्टोरियाँ लगाई और कुछ करी नहीं। और आपकी गलती भी नहीं इसमें, मेरी भी गलती है भाई। मैंने भी आज तक कुछ नहीं करा, मैं भी आज तक बस बैठा रहा, हाँ भाई मैं स्टोरी लगा देता हूँ, और मैं भी शायद भाई अब उस लड़की को क्या इंसाफ मिलेगा, उसे क्या इंसाफ मिलेगा? आप जाके देखोगे उस बंदे को फांसी हुई नहीं हुई, या आप चाहोगे? और आखिरी में आ जाएगा टेंशन, भाई इस पार्टी की गलती है, केजरीवाल की सरकार थी, उसकी सरकार में सब हुआ है, इलेक्शन का टाइम था, सरकार के पास टाइम नहीं था। सरकार के पास किस चीज़ का टाइम था? रिक्शों पे वो क्या कहते हैं उसे, स्पीकर लगा के घूम के चे 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 करने की। भाई बहुत सी बातें होती हैं, मीडिया दिखाए तो सही। भाई आप लोग घर पे बैठ के स्टोरियाँ लगा रहे हो कि भाई वोट फॉर हिम, वोट फॉर दैट, दिस दैट वो, और जब सारी, तुम्हें क्या लगता है सारी चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ ये किसको इम्पैक्ट? कुछ नहीं पड़ता भाई इम्पैक्ट। बंदे स्किप मारेंगे, कहेंगे भाई छोड़ना है तो ज्ञान दे रहा है। सही बात है भाई, जब आपके घर ऐसी सब चीज़ होगी तब आपको समझ आएगा कि ये क्या होता है। मतलब मेरे को तो इस चीज़ की शर्म आ रही भाई, हम इस ऐसे देश में रहते हैं जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगते हैं, और हमने समाज से बेटी बचा ली, हमने गली के बाहर जाने से बेटी बचा ली, हमने छोटे कपड़े ना पहना के बेटी बचा ली, हमने भाई सब कुछ कर लिया बचाने के लिए। और जब हमने सोचा भाई अब सरकार ने बोला बेटी पढ़ाने के लिए, जब पढ़ाने के लिए भेजा तब हम बचा नहीं पाए। कितनी शर्मनाक बात है ना भाई ये। और कुछ लोगों के तो मैंने ऐसे देखा है भाई जो ये भाषण नहीं करा, भाई ये तो आम है ना। क्या आम है भाई? जब तुम्हारी बहन बेटी के साथ हुआ तब दुनिया बोलेगी आम है। ये देखना एक दिन ऐसा आएगा इस देश में कि हर घर हो रहा होगा ये, हर घर है, हर दूसरे घर हो रहा होगा ये, हर दूसरे घर। और पब्लिक क्या कर रही होगी? भाई इस गलती है, इसकी गलती है, उसकी गलती है, मैं तो रील चला लेता हूँ, मैं तो कमेंट्स के नीचे लिंक भेज मांगता हूँ, लिंक टेरा बुक्स की। ओए रुक जा, रुको वहाँ 1 मिनट रुको। क्या कह रहा था मेरे का? और पब्लिक क्या करेगी आपकी? जो यूथ है भाई, यूथ को क्या करना है भाई? यूथ को या तो स्टोरियाँ लगानी है भाई, या फिर ना भाई इंस्टाग्राम पे जाके भाई लिंक भेज दो आप, भाई मेरे को लिंक भेज दो। मेरे भाई मैं तो भाई बहुत स्ट्रेस हूँ, मेरे तो डिप्रेशन में हूँ भाई, मेरे को लिंक। भाई किस चीज़ का डिप्रेशन है? साढ़े जिसके हाथ पैर नहीं है वो कमा धमा खा रहा है, जो बंदा किसी कुछ नहीं है वो सब करके खा रहा है, और तुम हाथ पैर भी हैं भाई। भाई मेंटल प्रेशर है भाई, लड़की छोड़गी, ये हो गया सो हो गया, हम तो मेंटल प्रेशर, हम तो भाई गंदी चीज़ों की तरफ जाएंगे, हम तो नशे करेंगे, हम पोन देखेंगे, हम MMS देखेंगे, भाई हम ये करेंगे। सो भाई क्यों देखने? उससे कौन सा डिप्रेशन चेंज हो जाएगा भाई? भाई वो 2 मिनट का सुख होता है बस। और बताऊँ ये 2 मिनट का सुख ना एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम्हें 2 साल का गम दे के जाएगा, 2 साल का। कभी छोड़ के देखना भाई सब चीज़ें। हमारे प्रेमानंद महाराज जी हैं, वो भी कहते रहते हैं गलताचरणों में मत जाओ। और मैं ये वीडियो इसलिए नहीं है कि भाई मैं रेप केस के ऊपर कुछ बोलूँगा, कुछ नहीं बोलूँगा, ये कुछ नहीं है, क्यों मुझे पता है कि इस वीडियो के बाद भी कुछ नहीं होना। कि भाई देखो मेरे आने 20 व्यू हैं, मेरे 20-25 व्यू आने हैं। जिसने देखा भाई 20-25 में से एक लड़का भी सुधर गया कि भाई ये सब चीज़ नहीं करनी है, तो भाई वेल एंड गुड है। मैं भी सोचूंगा भाई चलो भाई वीडियो बनाने कुछ फ़ायदा हुआ, या कुछ भी नहीं तो भाई किसी ने भी ऐसे राह चलते देख ली तो कहेगा भाई चल ठीक है भाई। कुछ नहीं तो भाई 2 घंटे तो बात मानेगा, फिर 2 घंटे बाद रील चलाएगा तो भाई अपने आप पिघल जाएगा। बाकी भाई बात रही इस रेप केस की, तो आई होप भाई भगवान से प्रे है कि भगवान करे कि शायद उसके माँ बापों को और उस बेचारी लड़की को शायद भगवान की दया से शायद बेचारी बच गई है, ठीक है, बेचारी की डेथ नहीं हुई है, भगवान ने अच्छा करा बच गई बेचारी। अब उसके आगे वाली ज़िंदगी में
हर चीज़ सही रहे। और मतलब खुद ही सोच के देखो भाई, ऐसी सब चीज़ किसके करोगे तो कितना बुरा लगेगा भाई उसके। बहुत वैसी शेम वाली बात है भाई हम लोगों के लिए कि भाई हम इसके ऊपर कुछ नहीं करते, ना गवर्नमेंट कुछ करती है ना पब्लिक कुछ करती है। पब्लिक खाली मीटअपों में कुत्तों की तरह भागती है, भाई इसको वोट करो उसको वोट करो, बिग बॉस जिताना होता है। और कोई अब आज से मत आना भाई ये तो एलविस का भी रो दिया हुआ। भाई देखो भाई, जिसको जो रियलिटी शो जीतना है जीतने दो, ठीक है। वो रियलिटी शो भी नहीं होता, वो एक फिक्शनल शो होता है जिसमें सारी चीज़ें घुमा फिरा के दिखाई जाती हैं। सपोर्ट देना होता है तुम्हें तो ऐसे लोगों को दिया करो। जैसे अभी दिल्ली के अंदर रेलवे के अंदर हादसा हुआ, बहुत लोगों ने अपनी जान खोई है, तो उन्हें सपोर्ट करो। प्लस जो लोग मतलब जैसे अभी रेप केस हुआ है, इनके मम्मी पापा, मेरे को नहीं पता भाई कितने वेल्थ है नहीं है, सरकारी में पढ़ा रहे होंगे तो शायद कम ही वेल्थ होगी, इतनी तो नहीं होगी कि भाई बहुत रिच हों। और रिच होते तो शायद किसी को मेरे को वीडियो भी बनानी नहीं पड़ती भाई इन्हें सपोर्ट वपोर्ट करो। मैं तो कुछ नहीं कहूँगा सपोर्ट वपोर्ट का, मैं बस इतना कहूँगा कि आगे से इन फ्यूचर, क्योंकि देखो भाई अब इसका इंसाफ मिलना ना मिलना ये सब बहुत लंबा प्रोसेस है। कभी एफआईआर होगी, कभी कोई साइन करने आएगा, कोई साइन करने आएगा, कभी किस में कुछ एविडेंस नहीं मिलेगा, कभी कोर्ट की डेट नहीं मिलेगी, कभी कुछ नहीं होगा। वो सब बात की बात है। बात आती है कि भाई अब आगे का क्या होगा। तो आगे से भाई अगर कोई लड़का वीडियो देख रहा है और कोई लड़की वीडियो देख रही है, ठीक है, तो मैं एक चीज़ समझाता हूँ मैं बहुत अच्छे से, ठीक है भाई। अगर तुम मेरे को 1% भी भाई मानते होगे, कोई लड़का वीडियो, कोई दोस्त भी वीडियो देख रहा है मेरा, भाई देख कुछ फ़ायदा नहीं है इन सब चीज़ों में जो तुम्हारी थिंकिंग कर जाती है ना कि भाई मेरे को ये मिल जाए। लस्ट जो होती है ना भाई, लस्ट इंसान को बर्बाद कर देती है। तो उसके पीछे मत भागो तो पैसों के पीछे भागो, ठीक है, रिश्ते बनाने में भी पीछे भागो, गलत टाइप के नहीं, मतलब प्यार मोहब्बत बांटो सबसे, और किसी के लिए कुछ मत करो उल्टा, ठीक है।